तो बजट है 2.5 लाख रुपए। और इस बजट में हमारे सामने है दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक मशीन जो बनी है क्रिएटर्स के लिए और दूसरी जो बनी है सिर्फ और सिर्फ रॉ पावर के लिए। अब सवाल यह है कि भारत में इस बजट में असल में क्या लेना समझदारी है। देखिए, ये सिर्फ स्पेक्स की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग फलसफों, दो अलग अलग सोच की टक्कर है। तो आज हम इन दोनों को हर एंगल से तोलेंगे, हर कसौटी पर परखेंगे और देखेंगे कि परफॉर्मेंस की इस रेस में कौन इन पैसों का असली हकदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे दावेदार कौन हैं, फिर होगी बेंचमार्क्स की जंग। इसके बाद क्रिएटर्स के असली काम में इन्हें परखेंगे, रोज के एक्सपीरियंस और अपग्रेड करने के ऑप्शंस पर बात करेंगे और फिर आएगा आखिरी फैसला। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे इन दो दावेदारों से, देखते हैं कि 2.5 लाख के बजट में कागज पे क्या मिल रहा है। एक तरफ है मैक स्टूडियो, जिसके दिल में है एप्पल की M2 मैक्स चिप, 12 CPU कोर और 30 GPU कोर के साथ। और साथ में है 64 GB की जबरदस्त फास्ट यूनिफाइड मेमोरी, मतलब रैम और ग्राफिक्स मेमोरी एक ही जगह, तो डेटा का ट्रांसफर एकदम बिजली की रफ्तार से होता है। स्टोरेज है 1 TB SSD। अब आते हैं पीसी पर। यहां है AMD का Ryzen 9 7900X प्रोसेसर, एक बहुत ही पावरफुल NVIDIA RTX 4070 Ti ग्राफिक्स कार्ड, 64 GB DDR5 रैम और स्टोरेज है सीधा डबल, यानी 2 TB की SSD। मतलब कागज पर देखें तो दोनों ही मशीन्स किसी बीस्ट से कम नहीं है। लेकिन यही कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैक के 2.5 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ वो छोटा सा कंप्यूटर बॉक्स मिलता है, बस। जबकि पीसी के लगभग उतने ही पैसों में एक पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। एक हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर, एक बढ़िया मैकेनिकल कीबोर्ड और एक गेमिंग माउस भी। तो वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो यहां जमीन आसमान का फर्क है। बातें बहुत हो गई। अब वक्त है इन दोनों मशीनों को असली टेस्ट में डालने का। चलिए देखते हैं कि रॉ परफॉर्मेंस के नंबर क्या कहानी सुनाते हैं। गीकबेंच 6 CPU टेस्ट में सिंगल कोर में तो मुकाबला करीबी था, पीसी थोड़ा सा ही आगे था। लेकिन जैसे ही मल्टी कोर की बारी आई, पीसी ने मैक को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये साफ दिखाता है कि जब सारे कोर एक साथ काम करते हैं तो रॉ पावर में पीसी का कोई मुकाबला नहीं। और ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 3D रेंडरिंग का जो बेंचमार्क है सिनेबेंच R23, उसमें भी यही हुआ। यहां तो पीसी का स्कोर मैक स्टूडियो से 2 गुने से भी ज्यादा था, डबल। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। अब जरा जीपीयू की असली ताकत देखिए। ब्लेंडर में जब एक 3D सीन को रेंडर किया गया तो जो नतीजा आया वो सच में हैरान करने वाला था। पीसी ने ये काम मैक्स से लगभग 6 गुना 6 टाइम्स तेजी से कर दिया। यहां तो मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। और मोशन ग्राफिक्स और वीएफएक्स की दुनिया में बजट बेंच फॉर आफ्टर इफेक्ट्स में भी पीसी ने अपना दबदबा बनाए रखा। यहां भी लगभग 3.5 गुना बेहतर परफॉर्मेंस। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करें तो तस्वीर एकदम साफ है, पीसी यहां एक क्लियर विनर है। लेकिन क्या बेंचमार्क ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि जब इन मशीनों पर असली काम किया जाता है, एक रियल वर्ल्ड वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट, तो एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो प्रीमियर प्रो में एक हैवी 4K प्रोजेक्ट खोला गया, जिसमें 6K फुटेज, कई सारे इफेक्ट्स और लेयर्स थीं। और सच बताऊं, टाइमलाइन पर काम करने का जो एक्सपीरियंस था, मतलब वीडियो को आगे पीछे करना, प्ले करना, वो दोनों ही मशीनों पर एकदम मक्खन जैसा था। कहीं कोई लैग नहीं, कोई अटका नहीं। अब यहां एक मजेदार बात सामने आई। मैक का जो स्पेशल मीडिया इंजन है, उसकी वजह से एडिटिंग का एक्सपीरियंस, मतलब टाइमलाइन पर काम करना, थोड़ा ज़्यादा स्मूथ महसूस हुआ। लेकिन जब फाइनल वीडियो को एक्सपोर्ट करने की बारी आई तो पीसी ने अपनी रॉ पावर दिखाई और वही काम 25 सेकंड पहले खत्म कर दिया। तो एडिटिंग में मैक स्मूथ था, पर फाइनल रेंडर में पीसी तेज निकला। परफॉर्मेंस सिर्फ तेजी का नाम नहीं है, ये इस बारे में भी है कि मशीन के साथ रोज जीना, रोज काम करना कैसा लगता है। और इस मामले में मैक स्टूडियो बाजी मार ले जाता है। ये मशीन इतनी शांत है कि पता ही नहीं चलता कि ये चल भी रही है या नहीं। आज तक इसके पंखों की आवाज ही नहीं सुनी। जो लोग एक शांत माहौल में काम करते हैं, उनके लिए ये एक गेम चेंजर फीचर है। और दूसरी तरफ है हमारा पीसी, जिसमें लगे हैं कुल 14 पंखे। सोचिए 14। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत शोर करता है, आज के कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैक स्टूडियो की खामोशी के सामने ये बिल्कुल नहीं टिकता।
चलिए अब जरा भविष्य की बात करते हैं। देखते हैं कि लंबी रेस में कौन सा घोड़ा टिकेगा, यानी अपग्रेड और रिपेयर के मामले में कौन बेहतर है। और यहीं पर मैक की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। अगर खरीदते वक्त ही मैक में स्टोरेज बढ़वानी है तो एप्पल 20,000 रुपये ज़्यादा लेता है, जबकि पीसी में सिर्फ 6,000 में एक तेज 1 TB SSD मिल जाती है। रैम का भी यही हाल है, एप्पल लेता है 40,000, जबकि पीसी में ये काम आधे से भी कम में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है आज़ादी। पीसी में पूरी आज़ादी है। कल को नया बेहतर ग्राफिक्स कार्ड आया तो पुराना निकाल कर नया लगा लो। और स्टोरेज चाहिए और रैम चाहिए, आसानी से लगा सकते हो। हर एक पार्ट को अपग्रेड किया जा सकता है। यही इसे असली फ्यूचर प्रूफ बनाता है। जबकि मैक में जो आज खरीद लिया वो पूरी जिंदगी के लिए फिक्स हो गया। तो इतने सारे टेस्ट के बाद हम आखिरकार फैसले पर पहुंचते हैं। जीता कौन? देखिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है कि कौन बेहतर है। जवाब इस बात में है कि किसके लिए कौन सी मशीन सही है। ये रेस कभी परफॉर्मेंस की थी ही नहीं, ये थी फलसफे की, सोच की। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है एक शानदार ऑर्केस्ट्रा जहां हर इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर एक खूबसूरत धुन बनाता है, ये है मैक। और दूसरी तरफ है एक पावरफुल जोशीला रॉक बैंड जो अपनी रॉ एनर्जी से स्टेज पर आग लगा देता है, ये है पीसी। तो मैक स्टूडियो किसके लिए है? उस आर्टिस्ट के लिए जिसे एक शांत, भरोसेमंद मशीन चाहिए जो बस बिना किसी झंझट के अपना काम करे, जिसे इकोसिस्टम और ऑप्टिमाइजेशन से फर्क पड़ता है। और गेमिंग पीसी, वो उस जुनूनी इंसान के लिए है जिसे चाहिए मैक्सिमम पावर, हर पुर्जे को बदलने की आज़ादी और काम के बाद बिना किसी लिमिट के गेमिंग करने की ताकत। तो आखिर में 2.5 लाख रुपए और दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक रास्ता है सुकून और फोकस्ड क्रिएटिविटी का, और दूसरा रास्ता है बेहिसाब पावर, आज़ादी और गेमिंग का। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी मशीन बेहतर है, असली सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है।